Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So it is properties of definite integral. Definite integrals के properties सीखना चाहते हैं. Properties of definite integrals. So पहला प्रॉपर्टी जो है, पहले हम लोगों ने कल देख लिया था कि एक फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलेंगे अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम विथ माइनस ऑफ एफ एक्स, देन उसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन. और एक फंक्शन को इवन फंक्शन बोलेंगे कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम विथ एफ एक्स. ये दोनों का ही कुछ जियोमेट्रिकल मीनिंग भी होता है. फॉर दिस इंटीग्रेशन वी डोंट नीड द जियोमेट्री, वी कैन लर्न द प्रॉपर्टीज डायरेक्टली. सो ये दोनों हम लोग कल, ये दोनों डेफिनेशन कल हम लोगों ने किया था. दिस फंक्शन, दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज ऑड फंक्शन, दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज इवन फंक्शन. ओके, नाउ first property of integration. Suppose you have a definite integral like a to b is the limits and if you have fx of dx. So integration is now given with respect to the variable x, definitely dx भी है. If you change the variable like a to b, x के बदले आपने नया वेरिएबल t पुट कर दिया तो dt भी हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा. लिमिट में भी कोई अंतर नहीं होगा, माने x में लिखे या फिर t में लिखे या फिर z में लिखे या फिर m में लिखे, किसी भी वेरिएबल में तुम लिखो आंसर तुम्हारा बराबर होगा. कैसे हुआ है इसका प्रूफ कुछ नहीं है, आप एक बार पुट कर दो, पुट x इक्वल टू t, इससे क्या मिल जाएगा dx इक्वल टू मिल जाएगा dt. और फिर आप जैसे ही टेबल बनाओगे लिमिट्स का x और t का, क्या हो जाएगा x इक्वल टू t पुट किया तो जब x का वैल्यू a है t का वैल्यू भी a है, जब x का वैल्यू b है t का वैल्यू भी b है. तो अगर इस इंटीग्रेशन को हम लिखे, x के बदले मैंने लिखा t, dx के बदले मैंने लिखा dt और लिमिट यूज किया, t का लिमिट भी था a इक्वल टू a टू b. बस यहां पर लिमिट था x इक्वल टू a टू b, यहां पर लिमिट हो चुका है t इक्वल टू a टू b. सेम इसी तरह से अगर आप इसको चेंज कर देते हो नया वेरिएबल में, मान लो y वेरिएबल में, y इक्वल टू भी a टू b हो जाएगा f ऑफ y dy. डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सर इसका मतलब तो कोई भी वेरिएबल में प्रॉब्लम ले जाए लिमिट में कोई अंतर नहीं होगा, ऐसा नहीं है. मैंने एग्जैक्टली x के बदले पुट किया है y, एग्जैक्टली x के बदले पुट किया है t, तब लिमिट्स में कोई अंतर नहीं होगा. बट अगर आप x स्क्वायर इक्वल टू t पुट करते हो डेफिनेटली लिमिट्स में भी अंतर हो जाएगा. समझ में आया है बात, ये थ्योरम. Yes, sir. नेक्स्ट Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, एक देखो प्रूफ का आइडिया तुम लोगों को मैं दे दिया कि कैसे प्रूफ हो रहा है ये सब. फिर मुझे दूसरा प्रॉपर्टी का प्रूफ तुम लोग बताओगे. इंटीग्रेशन है ऐसा a टू b fx ऑफ dx, इसका वैल्यू जितना होगा ये तो कुछ ना कुछ रियल नंबर देगा. ऑलवेज रिमेंबर डेफिनेट इंटीग्रल विल गिव यू ए रियल नंबर, नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं देगा. इनडिफिनिट इंटीग्रल में हमें एंटी डेरिवेटिव मिलता है, माने फंक्शन के बदले फंक्शन मिलता है. बट डेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन के बदले हमें रियल नंबर मिलेगा क्योंकि सब रियल नंबर में चल रहा है. ओके तो इसका जितना वैल्यू होगा दैट इज सेम विथ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम लिमिट में चेंज कर देते माने रिवर्स लिमिट, यहां पर a टू b था उसको लिमिट को रिवर्स कर दिया, अब b टू a कर दिया, b टू a fx dx के साथ बराबर हो जाएगा. a टू b fx dx यहां पर दिया हुआ था, मैंने निकाला b टू a fx dx. तो ये दोनों के बीच में रिलेशन होगा कि एक माइनस का अंतर होगा दोनों वैल्यूज का. a टू b fx dx का वैल्यू जितना होगा b टू a fx dx का वैल्यू एक माइनस का अंतर हो जाएगा. बस प्रूफ क्या है इसका, कौन बता सकते हो इसका प्रूफ क्या होगा? हु कैन प्रूव दिस? नोबडी. आइडिया बता रहा हूं, कुछ नहीं है, एक बार पुट कर दोगे, पुट x इक्वल टू माइनस वाई, बस हो जाएगा. फिर y को पिछले थ्योरम के हिसाब से y जैसे ही पुट आप x इक्वल टू y करोगे ये वाला इंटीग्रेशन y में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर y को लेके आ जाओगे x में इसी मेथड से, तो प्रूव हो जाएगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. यही एक है. No, हाँ बोलो.
तो समझ नहीं आया। इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर ऑफ dx, इसका वैल्यू कितना होगा 1/3। नो प्रॉब्लम यहां तक। नो। इंटीग्रेशन 1 to 0 x स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर dx का वैल्यू कितना होगा, लिमिट में अंतर कर दिया, पहले 0 to 1 था, अब किया 1 to 0, कितना होगा वैल्यू अब x³/3 होगा, उसमें लिमिट यूज करेंगे x इक्वल टू 1 to 0, माने पहले 0 पुट करेंगे तो 0, फिर -1 पुट करेंगे तो -1/3, तो इसका आंसर कितना होगा -1/3 ना। -1/3। तो Yes, जैसे sir. ही लिमिट को मैंने रिवर्स कर दिया, तुरंत ये इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक माइनस का अंतर हो जाएगा, माने a to b का वैल्यू सेम विथ माइनस ऑफ b to a का वैल्यू के साथ, वैल्यू बराबर रहेगा, उसका न्यूमेरिकल पार्ट बराबर रहेगा, एक नेगेटिव साइन का माने रिवर्स साइन का अंतर हो जाएगा। तुरंत एग्जाम्पल भी हो गया इसका, अंडरस्टूड। Yes, sir. अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम लिमिट बराबर ले लेते हैं, a to a अगर ले लेते हैं तब क्या होगा, जो है प्रॉपर्टी 3, माने हमने ले लिया a सेम to रह जाएगा सर, 0 आ जाएगा, a to a ले लिया लिमिट a to a fx dx, तो ये तो सेम हो जाएगा माइनस ऑफ, लिमिट को अब रिवर्स करो, रिवर्स करने से वही रहेगा a to a रहेगा fx ऑफ dx, a जितना है यही माइनस ऑफ a है, माने 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a to a fx dx, दिस इज इक्वल टू 0, माने इससे मिल जाएगा इंटीग्रेशन a to a fx dx इक्वल टू 0, इससे मिल जाएगा, माने लिमिट अगर सेम हो इंटीग्रेशन का तो उसका वैल्यू 0 होगा, भले ही यहां पर कोई भी फंक्शन रहे। किसी को a to a लिमिट में किसी को इंटीग्रेशन भी कर देंगे तब भी 0, किसी को भी इंटीग्रेशन करो a to a पूजा dx तब भी 0, कुछ भी रहे सेम लिमिट में इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा। इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग भी समझो, देखो इंटीग्रेशन क्या था, डेफिनेट इंटीग्रल क्या था कि अगर यहां पर एक लिमिट a है एक लिमिट b है, कोई भी कार्व है तो a एरिया को रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट इंटीग्रल a और b के बीच में, यही ना था जियोमेट्रिकल मीनिंग डेफिनेट इंटीग्रल का। तो जब Yes, sir. तुम्हारा लिमिट a to a हो जाएगा, माने कैसा है, यहीं पर है फिर से यहीं पर है, तब तो कोई एरिया ही क्रिएट नहीं होगा, देयर इज नो एरिया, ऐसा कोई एरिया ही नहीं है, इसीलिए इंटीग्रेशन आया है 0। भले ही तुम्हारा कार्व ऐसा कुछ भी रहे, कार्व कुछ भी रहे, एरिया ही क्रिएट नहीं हो रहा है, बाउंडेड एरिया ही नहीं मुझे मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज 0। डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग बट एरिया, डेफिनेट इंटीग्रल इज एरिया। सो इट इज आवर प्रॉपर्टी 3 कि सेम लिमिट में अगर इंटीग्रेशन डाल दे तो इंटीग्रेशन होगा 0। माने एक एग्जांपल बोले तो, एक एग्जांपल मैं बोला तो ऐसा होगा, जैसे कि मान लिया मैंने इंटीग्रेशन दिया, कुछ भी डाल दिया यहाँ पर 1 करोड़ टू 1 करोड़, यहाँ पर मैंने जो मेरे मन में है मैं लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ, साइन ऑफ, टेन ऑफ, कॉस ऑफ, 3 ऑफ, 3 टू दी पावर, फिर से e टू दी पावर ऑफ x, ऐसे लिख दिया, dx लिख दिया, जो भी रहे इंटीग्रेशन वैल्यू होगा 0, क्योंकि लिमिट सेम है, इट इज ए डेफिनेट इंटीग्रल एंड लिमिट आर सेम, दैट्स व्हाई। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है VBI, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी है। सपोज इंटीग्रेशन मैंने करने दिया आपको, इंटीग्रेशन a to b, लिमिट्स को मैं इन जनरल थ्योरम बनाने के लिए a to b यूज कर रहा हूं, दीज आर तो सफिक्स 0 to 1, 1 to 2, इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, fx dx है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 इफ, सॉरी नॉट a to b, जस्ट ए मिनट, सिमेट्रिक इंटरवल लेना होगा, जस्ट ए मिनट, लिमिट्स को सिमेट्रिक लेना होगा, लिमिट्स को सिमेट्रिक लेना होगा, माने इंटीग्रेशन ऑफ -a to a, इस तरह से लिमिट है, -3 to 3, -1 to 1, इस तरह से लिमिट दिया हुआ है, ऑफ fx dx, ऑफ fx dx, इसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 0 इफ fx किस तरह के फंक्शन हो, ऑड या इवन, कौन बता सकते हो, इफ fx इज, एक एग्जांपल से समझो, मैंने तुमको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया -1 to 1
एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हम पुट करेंगे कहां से कहां, -1 से 1 तक। ओके, जैसे ही -1 से 1 तक हम पुट कर देंगे इसका लिमिट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ पहले, फिर माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर बाई 2 माने फिर से हाफ माइनस हाफ माने 0। ये बात समझ में आया सबको? एग्जाम्पल, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लुक एट दिस एग्जाम्पल नाउ। देखो इंटरवल लिमिट जो था वो माइनस से प्लस तक था, माने सेम लिमिट से सेम लिमिट, बस माइनस था, माने ऐसे इस तरह के -3 to 3, -1 crore to +1 crore, इस तरह से लिमिट में है। और ये जो फंक्शन दिया हुआ है इट इज एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन दिया हुआ है। एक्स इज ऑड फंक्शन ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, सिखाया था ना। Odd. माइनस एक्स पुट कर दोगे तो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स माने माइनस एक्स, दिस इज सेम विथ माइनस ऑफ एफ एक्स, माने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज एन ऑड फंक्शन, दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने सीखा कि ऑड फंक्शंस का इंटीग्रेशन सिमेट्रिक इंटरवल में, लिमिट अगर सिमेट्रिक इंटरवल हो, माने ये तो बीच में 0 था, -1 यहां कहीं होगा और +1 यहां कहीं होगा, तो ये लिमिट जो है ये सिमेट्रिक है ना 0 के रेस्पेक्ट में। तो लैंग्वेज में बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शंस इन सिमेट्रिक लिमिट्स इज इक्वल टू 0। समझ में आया? इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। सबको क्लियर है बात? Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शंस इन सिमेट्रिक इंटरवल्स, ये लिमिट देखो सिमेट्रिक है, लिमिट मैंने कैसा बोला, 0 के इधर में जितना रहेगा उधर में उतना रहेगा, माने 0 के रेस्पेक्ट में लिमिट है सिमेट्रिक, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इंटरवल। रियल लाइन में आप लोग इंटरवल जानते हो, इट इज सिमेट्रिक इंटरवल, 0 के लेफ्ट साइड में जितना है राइट साइड में भी उतना ही है लिमिट का, दैट्स व्हाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शंस इन सिमेट्रिक इंटरवल इज इक्वल टू 0। इसको लैंग्वेज में लिख लो, लैंग्वेज में याद रखना बहुत ही आसान होता है। इंटीग्रेशन ऑफ, ये सब लैंग्वेज कहीं नहीं मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शंस इन सिमेट्रिक इंटरवल, इन सिमेट्रिक इंटरवल इज 0, इंटरवल इज 0। ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रल की बात हो रहा है। पूजा क्लियर है ये बात? Yes, sir. मान लो मैंने ये दिया कि इंटीग्रेशन -π to π, एग्जाम्पल एक और दे रहा हूं, इंटीग्रेशन -π to π साइन ऑफ एक्स dx, इसका वैल्यू कितना होगा, सिमेट्रिक इंटरवल है, साइन एक्स ऑड फंक्शन है कि नहीं? Yes, sir. Odd function है sir. तो वैल्यू कितना होगा इसका, 0. 0। 0. डायरेक्टली 0 होगा। आप इंटीग्रेशन करके भी लिमिट पुट करके देखो 0 ही आएगा, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके देखना 0 ही आएगा इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, एक एग्जांपल हो गया, दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट बना दिया, -π to π साइन ऑफ एक्स क्यूब मैंने डाल दिया और dx बना दिया, ये भी हो जाएगा 0, इसका भी इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा 0, साइन ऑफ एक्स क्यूब और dx, क्योंकि एक -x का होल क्यूब होगा जो कि होगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब, फिर वो माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब, माने ये एक ऑड फंक्शन है, इट इज एन ऑड फंक्शन और इंटरवल है सिमेट्रिक इंटरवल, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा 0। इसका इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं पाओगे ऐसे, तो इसीलिए इसका प्रॉपर्टी यूज कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करते तब इसका वैल्यू 0 ही आता, और इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे। अंडरस्टूड? ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेम वही सिमेट्रिक इंटरवल -a to a में सिमेट्रिक इंटरवल है और एफ एक्स डी एक्स है, जहां पर अब ले रहा हूं एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ये तो ऑड फंक्शन का हो चुका था, अब इवन फंक्शन हो तो कैसा होगा वो देखते हैं, तो वो हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, माने लिमिट में आप चेंजेस हो जाएगा, -a से a तक लिमिट था, अब उसी लिमिट का हो गया 0 to a लिमिट हो जाएगा, ऑलवेज 0 to a, चाहे यहाँ पर
1 करोड़ -1 करोड़ टू 1 करोड़ रहे तो आंसर हो जाएगा 0 to 1 करोड़, बस साथ में एक 2 प्रोडक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिया इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 3 x स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, तो इसका अच्छा यहां पर पूरा प्रॉपर्टीज पहले लिख रहे हैं तो फिर एग्जांपल से समझाता हूं। पूरा प्रॉपर्टी लिख नहीं रहे हो तुम लोगों का छूट जा रहा है। इंटीग्रेशन -a to a fx dx दिस इज इक्वल टू दिस if fx is an even function, fx अगर इवन फंक्शन होता है तो। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आप इसी बात को। मान लो इंटीग्रेशन मैंने डाला -2 to 2 x स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर ऑफ dx, यही इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया है। तो इसका वैल्यू कितना होगा x³/3, फिर हम पुट करेंगे x इक्वल टू -2 और 2, तो एक बार होगा 8/3, फिर माइनस ऑफ -8/3, माने टोटल हो जाएगा 16/3। क्लियर है सबको ये बात? ये इंटीग्रेशन समझ में आया? फिर आगे बताओ। अब तुम ये सिमेट्रिक इंटरवल ना लेके इसी फंक्शन का ही इंटीग्रेशन 0 to 2 और x स्क्वायर dx उठाओ, साथ में 2 टाइम्स प्रोडक्ट में क्या दिया होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2 x स्क्वायर dx, तो कितना होगा 2 इंटू x³/3 और लिमिट पुट करेंगे 0 to 2 x इक्वल टू 0 to 2, तो कितना होगा 2 इंटू पहले होगा 8/3 -0, माने देखो ये भी आया है 16/3। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आया है कि अगर यहां पर इवन फंक्शन रहता है और इंटरवल सिमेट्रिक रहता है तो हमें -2 to 2 लेने की जरूरत नहीं है, हम उसको 0 to ट्रांसफर कर सकते हैं, लिमिट को 0 में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक लिमिट को। इस थ्योरम का पावर क्या है समझ में आया? व्हाट इज द पावर ऑफ दिस थ्योरम? हेलो, यस सर। यस बाकी लोगों यस ने सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? एग्जाम्स में प्रूफ पूछता है क्या? बिल्कुल नहीं, नेवर नेवर। बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आवाज दो, आवाज देना जरूरी है। लकड़ी ईंट पत्थर के जैसे जीना सही नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि लकड़ी ईंट पत्थर के जैसे जी रहे हो तो लकड़ी ईंट पत्थर के जैसे जी के कोई फायदा नहीं है, कुछ करो, कुछ आवाज उठाओ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, तो इसका एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है, मैंने जैसे दिया मैंने इंटीग्रेशन -π to π cos x dx दिया, तो क्योंकि cos x इज एन इवन फंक्शन और ये लिमिट अभी सिमेट्रिक इंटरवल है, इसीलिए हमने इसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन 2 इंटू 0 to π cos x dx में, cos x dx में। अंडरस्टूड? नो प्रॉब्लम? खुश हो? यस सर। यस सर। ओके, सेम इसका एक और ये भी एग्जांपल हो सकता है कि ये -π to π cos ऑफ मैंने x स्क्वायर डाल दिया dx डाल दिया, तो सेम होगा, वही होगा, घूम के फिर से वही होगा कि 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π cos ऑफ x स्क्वायर ऑफ dx, यही होगा। अब इसी को देखो कितना अलग अलग प्रॉपर्टी यूज किया जा सकता है। 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π, x को t में ट्रांसफर कर दो तब भी तो सेम रहता है, एक cos t स्क्वायर ऑफ dt जो आज शुरुआत का प्रॉपर्टी बोला था, x को बस t में ट्रांसफर कर दिया तो t स्क्वायर हो चुका है, dt हो चुका है, लिमिट सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। इससे ये लाइन भी हो सकता है। इनफैक्ट इसका एक आंसर ये भी हो सकता है इंटीग्रेशन 2 0 to π cos ऑफ y स्क्वायर ऑफ dt, ये भी सही है, सॉरी नॉट dt, dy, y स्क्वायर ऑफ dy। ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, these are properties of definite integral. Okay, everyone is happy? Yes sir. यस सर। Now everyone look at your book. I already explained how these properties are working. Now you can read by your book also. So few more properties you have to read by yourself, you have to remember only, and we will apply these properties on your, these properties I explained, this is also I explained.
Okay, next I explained this property. Okay, it is saying that everything is written कि -a to a में है fx है तो 2 into हो जाएगा अगर वो क्या हो जाए, f अगर इवन फंक्शन है जो अभी मैंने बोला, और अगर f अगर ऑड फंक्शन होता है तो सिमेट्रिक इंटरवल में उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 0. दिस टू प्रॉपर्टी आल्सो आई एक्सप्लेन. ओके, नाउ फ्यू मोर प्रॉपर्टीज आल्सो लेफ्ट, जैसे कि इंटीग्रेशन a to b fx dx है तो इसको दो अलग पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं. इस प्रॉपर्टीज को मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2 को. बाकी ये सब प्रॉपर्टी आप लोग खुद से कर लोगे. जैसे ये क्या है, ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि इंटीग्रेशन दिया हुआ था a to b fx dx, तो इसको आप दो अलग अलग इंटीग्रेशन में स्प्रेड कर सकते हो. कैसे? a to c में fx dx डेफिनेट इंटीग्रल प्लस फिर से लिमिट यहां पर c पे खत्म हुआ था, c से शुरू, c to b में fx dx. इस तरह से स्प्रेड कर सकते हो इसको, जहां पर c जो होगा वो डेफिनेटली एक नंबर होगा a और b के बीच में, a और b के बीच में एक नंबर होगा. एक एग्जांपल से समझाए तो, जैसे मैंने इंटीग्रेशन करने के लिए आपको दिया 2 to 4 ऑफ दिया मैंने x dx. इसका वैल्यू जितना होगा, ये जितना रियल नंबर देगा, इट इज सेम विथ इंटीग्रेशन करके एक बार निकालो 2 to 3x dx, और एक बार 3 पे खत्म हुआ था ना, फिर से 3 से शुरू, 3 to 4x dx. इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड कर दो, इट इज सेम विथ दिस. इसके जैसे बराबर होगा ही होगा, सेम होगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो यहां पर ये जो +3 वाला टर्म है ना, 3 वाला लिमिट जो होगा यहां पर ये खा जाएगा, ये -3 वाला लिमिट ये खा जाएगा, इसको इसके साथ खा जाएगा. अंडरस्टूड ये प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या है सर? इसका जरूरत क्या है? हाँ बिल्कुल जरूरत होगा. जब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करेंगे, कभी कभी इंटीग्रेशन ऐसा भी आ सकता है डेफिनेट इंटीग्रल में कि उसको दो अलग पार्ट में स्प्रेड कर देंगे. जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया तुमको ऐसा, देखो अभी जरूरत देखो, दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करके कैसे जरूरत हो रहा है. देखो इंटीग्रेशन मैंने आपको करने के लिए दिया कि सर जी आप इसका इंटीग्रेशन निकालो, -2 to 4 cos x dx का इंटीग्रेशन निकालो. ये मैंने करने के लिए दिया. ये तो मैं आसान सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक्सरसाइज में ऐसे बहुत एग्जांपल मिलेगा. तो इस इंटीग्रेशन को हम ऐसा तोड़ सकते हैं, -2 to 2a cos x dx एक पार्ट ए है, और दूसरा पार्ट ए हो सकता है कि इंटीग्रेशन 2 to 4 cos x dx. सही है ना? इसी प्रॉपर्टी से तोड़ा मैंने, 2 पे खत्म किया था, यहां पर 2 से शुरू किया. यस सर. अब ए वाला पार्ट का इंटीग्रेशन कितना होगा? cos x इज इवन फंक्शन, इट इज ए सिमेट्रिक इंटरवल. इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? cos x इज ए इवन फंक्शन, इट इज ए सिमेट्रिक इंटरवल, -2 से 2 ही है लिमिट में, इसका इंटीग्रेशन होगा 0. अरे अभी तो लिखाया था, सॉरी नॉट 0, इट इज एन ऑड. 2 into होगा, 2 into करेक्ट, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2 cos x dx, यही होगा. और प्लस यहां पर जो है 2 to 4 cos x dx, इस तरह से होगा. अब तुम्हें लगेगा कि सर ये तो cos इतना आसान फंक्शन था, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते तो आसान हो जाता, बट बिल्कुल नहीं हो पाएगा. जब तुम्हें कोई प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, या फिर कोई एक इंटीग्रेशन से दूसरा इंटीग्रेशन में प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, तब ये नहीं हो पाएगा. तो इस तरह से हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं. अगर यहां पर हम साइन ले लेते, मैंने जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया 2 to 4 sin x dx, तो एक हो जाएगा -2 to 2 sin x dx, प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 4 sin x dx. ए वाला पार्ट का वैल्यू 0, क्योंकि इट इज एन ऑड फंक्शन और सिमेट्रिक इंटरवल. फिर केवल इसी का इंटीग्रेशन करने की जरूरत है. समझ में आ रहा है क्या? ये सबका एप्लीकेशन क्या है? यस सर. अभी कुछ ही समय में जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब और एप्लीकेशन समझ में आएगा. फिर नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी ये भी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इंटीग्रेशन मैंने दिया a to b fx dx, इसका वैल्यू सेम हो जाएगा, इंटीग्रेशन वही लिमिट सेम a to b f ऑफ a to b दिया हुआ था ना,
तो a प्लस बी को निकालो माइनस एक्स कर दो और dx करो, माने f का वैल्यू एट द पॉइंट a प्लस बी माइनस एक्स और dx निकालो, उसके साथ भी बराबर होगा। एक एग्जाम्पल से समझाए तो एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर ऑफ dx, तो a बोलना चाहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 है ना, तो इट इज सेम विद 1 to 2 दो लिमिट का साम, ये दो लिमिट का साम कितना होगा 3 माइनस ऑफ एक्स, माने यहां पर एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू यहां पर है एक्स स्क्वायर, तो बोल रहा है कि एफ एक्स ना लिख के इस यहां पर आप एफ एक्स ना लिख के अगर आप एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स करते हो तब भी सेम हो जाएगा, माने एफ ऑफ 3 माइनस एक्स भी करते हो तब भी सेम हो जाएगा। यहां पर एफ ऑफ 3 माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ए इंटीग्रेशन इसके साथ बराबर होगा ही होगा, इसके साथ। समझ में आया इस थ्योरम का पावर? यस सर। बोल रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का इंटीग्रेशन और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन दोनों सेम होगा सेम लिमिट में। जैसे कि यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1 प्लस 2 माइनस एक्स माने एफ ऑफ 3 माइनस एक्स, उसका वैल्यू कितना होगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए इंटीग्रेशन इसके साथ सेम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलना चाहता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विच सेम विथ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। निशु क्लियर हो रहा है तुम्हें? यस सर। इसी का एक और फॉर्म ये हो सकता है, इसी थ्योरम का ही सेम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसी का ही पार्ट है। वो क्या है कि मैंने दिया आपको 0 to a दिया और एफ एक्स डी एक्स दिया, तो ये क्या हो जाएगा पिछले थ्योरम के हिसाब से 0 to a दोनों का साम, दोनों लिमिट का साम माने a ही होगा, 0 प्लस a माने कितना a ही होगा, a माइनस एक्स के साथ भी बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ a माइनस एक्स के साथ भी बराबर हो जाएगा। माने एक एग्जांपल से समझाए तो सेम एग्जांपल लो, इंटीग्रेशन 0 to 1 दिया और मैंने दिया आपको एक्स क्यूब ऑफ dx, इसका वैल्यू जितना होगा दैट विल बी सेम विथ इंटीग्रेशन 0 to 1, एफ एक्स का वैल्यू इस समय इस क्वेश्चन में है एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स माने एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है तो x के बदले 1 माइनस एक्स लिखा तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, so 0 to 1 माइनस एक्स का होल क्यूब ऑफ dx, इसके साथ सेम होगा। दिस वैल्यू इज सेम विथ दिस वैल्यू। पूजा समझ में आया तुम्हें? यस सर। सो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस चैप्टर, ये सब इस प्रॉपर्टीज का चैप्टर है। ये जो प्रॉपर्टी अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसको, फिर इसी का ही एक पार्ट ए है, इसको एक्सप्लेन किया, हो गया है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को भी याद रखना होगा, सबको एक्सप्लेन, ये दो प्रॉपर्टी छूट गया है, ये दो में याद रखने वाली बात ये लिमिट में है, लिमिट था 2 इंटू समथिंग फॉर्म में, लिमिट 2 इंटू समथिंग फॉर्म में लिमिट है, तो एक पार्ट होगा उसका आधा लिमिट माने 2 इंटू ए है तो ए तक एक लिमिट होगा, और दूसरा पार्ट जो लिमिट का होगा उसमें 2a माइनस एक्स हो जाएगा। माने इंटीग्रेशन दिया हुआ था जैसे मान लो 0 to 4 में, तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं 0 to 2 में, लिमिट को 0 to 2 में ट्रांसफर कर सकते हैं बिकॉज 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, या फिर यहाँ पर 6 दिया हुआ था तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं 0 to 3 में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें दो अलग अलग पार्ट होगा, एक पार्ट तो एफ एक्स डी एक्स होगा और दूसरा पार्ट में इंटीग्रेशन 0 to 6 भी रहेगा, 0 to 3 ही रहेगा, बट यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ ये जो 6 दिया हुआ था 6 माइनस एक्स हो जाएगा। यही 2a यहां पर है, 2a माइनस एक्स है, और दोनों ही लिमिट अब 2a से ट्रांसफर हो चुका है a में, देखो दोनों ही लिमिट a में ट्रांसफर हो चुका है। क्लियर है? ये सब प्रॉपर्टीज Yes, एकदम अच्छे से याद रखना है। यस सर। फिर आप लोग प्रूफ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बुक में प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, प्रूफ देखना चाहते हो तो देख सकते हो कैसे आ रहा है नहीं आ रहा, जस्ट मैं आइडिया बताया। अब बाकी ये सब एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल अभी प्रॉपर्टीज को यूज करके आप लोग सब करना, ठीक है। आज आप लोग, कल भी मैथ्स का क्लास नहीं होगा,
कल, आज और कल आप लोग यही दो जितने एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको समझना। जैसे बुक में लिखा हुआ है देन बाई P4, तो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि P4 प्रॉपर्टी क्या था, P4 क्या था। जैसे यहाँ पर देखो 0 to π/2 लिमिट था और sin to the power 4x था। देखो लिमिट में क्या चेंजेस किया, π/2 माइनस x किया, मैंने इसी को यूज किया है। 0 to a fx dx, दिस इज सेम विथ इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस x के साथ सेम है, a माइनस x के साथ वही किया गया है, π/2 माइनस x किया, x की बदले π/2 माइनस x रिप्लेस करो, तो वही किया गया है इस तरह से। फिर a वाला जो प्रॉपर्टी है देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो x की बदले दिया हुआ था ओनली x था वैल्यू, x की बदले दोनों लिमिट का साम माइनस x रिप्लेस किया गया है। माने यहाँ पर a यूज किया गया है कि a to b अगर रहता है fx dx तो इसका वैल्यू सेम हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of a प्लस b माइनस x के साथ। x के बदले a प्लस b माइनस x रिप्लेस किया गया, दोनों लिमिट का साम माइनस x, दोनों लिमिट का साम माइनस x, दोनों लिमिट का साम a है माइनस x, दोनों लिमिट का साम माइनस x, इस तरह से। और ये सब यूजफुल हो जाएगा जैसे ही आप क्या यूज करोगे, प्रॉपर्टीज को यूज करोगे। क्यों? क्योंकि कॉस फंक्शन जो होगा ये दोनों को साम करके देखो छोटा हो जाएगा ये प्रॉब्लम, या फिर वही प्रॉब्लम घूम के आ जाएगा, इस तरह से बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टीज है। ये सब एग्जाम्पल्स खुद से आज सॉल्व कर लो, ये सबको बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.11 जो है इसको शुरू करेंगे। ओके, इनफैक्ट आप वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो इसका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो सब प्रॉपर्टीज को लगा के बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस चैप्टर का। ऐसे डायरेक्टली नहीं हो पाएगा इंटीग्रेशन, डोंट थिंक कि सर अगर प्रॉपर्टी नहीं करते तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा डायरेक्टली, इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे। ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको डायरेक्टली कर ही नहीं पाओगे, बट इसको जैसे ही प्रॉपर्टीज यूज कर दोगे तो एक ऐसा फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा जिसके साथ गिवन क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लिंक रहेगा, गिवन क्वेश्चन का कुछ ना कुछ डेफिनेटली लिंक रहेगा। जैसे यहां पर देखो गिवन क्वेश्चन ये दिया हुआ था, जैसे प्रॉपर्टी यूज किए तो इंटीग्रेशन इसमें ट्रांसफर हो गया, तो इसका वैल्यू जितना है ये भी इंटीग्रेशन का वैल्यू है और ये भी उसी इंटीग्रेशन का वैल्यू है, ये भी उसी इंटीग्रेशन का वैल्यू है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा 2i और राइट साइड में दोनों का देखो न्यूमरेटर ऐड हो चुका है, दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ दिया बस, तो आंसर एक लाइन में आ गया π/2। डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कभी नहीं निकल पाओगे, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली तुम कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम सोचते हो कि सर मैं इंटीग्रेशन इसका करूंगा फिर π/2 एक बार पुट करूंगा और एक बार 0 पुट करूंगा, नहीं हो पाएगा। ये है इसका एप्लीकेशन। ओके, Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, हैव ए गुड डे एवरीवन।